कोडरमा के लाखों लोगों की आवाज संसद में भी गूंजेगी और सड़कों पर भी सुनाई देगी। विनोद सिंह। इंडिया महागठबंधन की बैठक शुक्रवार को साहू धर्मशाला कोडरमा में हुई। कॉमरेड विनोद सिंह ने संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 5 सालों में संसद में कोडरमा की आवाज नहीं सुनाई दी। रोजी रोजगार, पलायन जैसे मुद्दे पर सड़क वीरान रहीं। उन्होंने कहा कि कोडरमा के लाखों लोगों की आवाज संसद में भी गूंजेगी और सड़कों पर भी सुनाई देगी। उन्होंने कहा कि नीतियों के निर्धारण के लिए जनता सांसद का चुनाव करती है, लेकिन कोडरमा के लिए दुर्भाग्य है कि न ढिबरा को लेकर कोई नीति बनी और न ही श्रमिकों के पलायन को लेकर कोई नीति बन पाई। कोरोना में मजदूरों और गरीबों के साथ केंद्र सरकार ने क्रूर मजाक किया। कोरोना काल में मजदूर गुजरात, मुंबई, सूरत, हैदराबाद से पैदल यातनाएं भरी सफर तय किया, लेकिन झारखंड सरकार ने चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज से वापस लाया। उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों की उपलब्धि भाजपा के सांसद के पास नहीं है। जिसकी बात को लेकर करते और जो बार बार मांगते कि डीवीसी के जो कमांड एरिया है, सिर्फ डीवीसी कमांड एरिया खास करके गिरिडीह, कोडरमा, हजारीबाग, धनबाद, उत्तरी छोटा नागपुर जो इसलिए नहीं है कि आप यहाँ का पानी लें, आप यहाँ का लें। घरेलू उपभोक्ताओं को भी उनको खुद बिजली की देने की गारंटी करनी चाहिए। पिछली बार ये प्रस्ताव बढ़ा था, लेकिन दिक्कत ये भी राज्य सरकार ने सहमति, राज्य सरकार ने यहाँ तक भी कहा कि भाई इसके लिए जो राशि आपको जो चार्ज लगती है वो देंगे, लेकिन ये आप जिम्मा न बढ़ाएं। लेकिन दिक्कत ये है कि डीवीसी जो ज्वाइंट वेंचर है भारत सरकार, राज्य सरकार और डीवीसी का, जब उनका पैसा बकाया बनता है तब तो भारत सरकार चाबुक चला देती है। लेकिन इसके लिए पॉलिसी बने और खास करके सबसे ज्यादा जरूरी है कि जैसे इस तरह की पॉलिसी बनी कि जो भी कंपनियां हैं जहां भी खनन हो रहे हैं वहां राशि खर्च करे। ठीक उसी तरह से पब्लिक यूटिलिटी से संबंधित जो कंपनियां हैं तो उस इलाके के भी अगर बिजली कंपनी है तो वहां के बिजली की, कोई दूसरी कंपनी तो वहां चीजों की इसकी गारंटी करे, ये ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल झूठ की चाशनी वो तो लपेटे थे, लेकिन वो झूठ की चाशनी धीरे धीरे खत्म हो रही है और आज लोग उसी लिए सवाल कर रहे हैं। वो चाहे विकास, महंगाई, रोजगार की बात हो, सवाल कर रहे हैं प्रतिनिधियों से। इसलिए आप देखिएगा कि ये नज़ारा बदला हुआ है। तो गांडे हो या इचाक हो या आज पलामू की रिपोर्टें जो आप देख रहे हैं, लोग प्रतिनिधियों से सवाल उठा रहे हैं। उनका झूठ बेनकाब हो चुका है और उनकी तो अपनी उपयोगिता ही खत्म हो गई है। इसलिए आप सारे देखेंगे तो वो 400 की रट लगाने के अलावा उन्होंने क्या किया। भाई जिस अमृत जिस धारा की बात कर रहे हैं उस कोडरमा में कितना उड़ा, उसमें क्या किया, उसके किसी भी सवालों में एक जवाब नहीं है। न ब्रज के सवाल पे उनके पास जवाब है, न उनके पास जो है यहाँ के प्रेशर स्टोर के लिए जवाब है, न प्रवासी मजदूरों की सुविधा के लिए जवाब है, न यहाँ के एजुकेशन मेडिकल पे जवाब है। इन स्थानीय सवालों पे कोई जवाब नहीं है। जबकि सच्चाई तो यह भी है ना, इस राज्य में जो है 20 सालों तक जो है उन्हीं का शासन रहा। अभी तो हेमंत सोरेन की सरकार कुछ ही दिनों से आई थी और 2 साल कोविड के थे और उसके बाद ही आपने जेल बंद किया। तो यहाँ की भी जो पुलिस के भी जो जिम्मेवार मूलतः वही रहे।